Hello friends, welcome back to Simply Tutor classes. So in today's class we will start a new topic from unit 3 and the name of the topic is the circular flow of income. अगर बात करें सर्कुलर फ्लो इनकम की तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन द कंट्रीज इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फ्लो, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, जहाँ पर नेशनल इनकम किसको इक्वेट कर रही है? नेशनल एक्सपेंडिचर. मतलब इनकम किसके इक्वल होगा? खर्चे के. मतलब एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम बनेगा. अब इन्वेस्टोपीडिया ने सर्कुलर फ्लो को कैसे एक्सप्लेन किया? सर्कुलर फ्लो क्या है? ये जो सर्कुलर फ्लो का मॉडल है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है हाउ मनी मूव्स थ्रू सोसाइटी. सोसाइटी में मनी का फ्लो कैसे हो रहा है. अब देखिए, जो मनी का फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से वर्कर की साइड होता है. प्रोड्यूसर वर्कर को क्या पे कर रहा है? वेजेस. अब ये फ्लो बैक होता है प्रोड्यूसर को. कैसे? पैसा कैसे आएगा प्रोड्यूसर के पास? जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगी. पेमेंट फॉर प्रोडक्ट. तो एक इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो होता ही रहता है, नेवर स्टॉप प्रोसेस है. ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कंटिन्यू फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी कंट्री and circular redistribution of income of producer and household, which may be explained as follows. देखिए, जो इनपुट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड, तो लैंड के बदले क्या पे किया जाता है? रेंट. ह्यूमन जो यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, उसके बदले क्या पे किया जा रहा है? वेजेस. लेबर को क्या देते हैं? वेजेस पे करते हैं. जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, पैसा कहीं ना कहीं से उठाया भी होगा, उसके बदले हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट. एफर्ट जो एक एंटरप्रेन्योर लगा रहा है उसके बदले उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो मतलब कुछ काम करने के बदले कुछ मिलना. एक जगह खर्चा हुआ तो दूसरी जगह रिवेन्यू आया. तो ये क्या बन गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. अब आगे हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो दो तरीके से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक होता है मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम. इसके अंदर क्या होता है? फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो ये क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ इनकम बोल सकते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू हाउस होल्ड. देखिए, यहाँ पर दो सेक्टर बने हुए हैं, एक हाउस होल्ड और एक मैन्युफैक्चरर. ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज. मतलब लेबर कहाँ से जा रही है? इन्हीं घरों में से निकल कर जा रही है ना. और मैन्युफैक्चरर इनकी लेबर के बदले क्या पे कर रहे हैं? इन्हें इनकम दे रहा है. लेबर लगेगी, लेबर के बदले इनकम. अब देखिए, हाउस होल्ड को मैन्युफैक्चरर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज. और उसके बदले हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को? उसके बदले जो भी पैसा बनता है वो पैसा दे रहे हैं. तो मनी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से हुआ हाउस होल्ड की साइड और हाउस होल्ड से हुआ मैन्युफैक्चरर की साइड. तो ये क्या हो गया? मॉनेटरी फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. जो सेकेंड वे है नेशनल फ्लो का, तो वो हम बोल सकते हैं रियल फ्लो ऑफ इनकम. एक था मनी फ्लो ऑफ इनकम, मॉनेटरी फ्लो, और एक है रियल फ्लो. रियल फ्लो के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होता है फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर इनपुट सच एज, जैसे लैंड यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल यूज़ कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, और फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे मैंने अभी ऊपर वाला डायग्राम दिखाया था ना आपको, ये वाला डायग्राम जो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, ये मॉनेटरी फ्लो है. जो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है यहाँ पर और गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से हाउस होल्ड की साइड जा रहे हैं, वो रियल फ्लो ऑफ इनकम हो गया. ठीक है, अब आगे आ जाइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स. अब अलग अलग सेक्टर में कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम का. देखिए, दो तरह की इकोनॉमी होती है. एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें दो ही सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर. और जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें 4 सेक्टर होते हैं. 2 सेक्टर की बात करें तो 2 सेक्टर्स में क्या आएगा? एक कंपनी आएगा, एक हाउस होल्ड आएगा. 3 सेक्टर में इसमें एक नई पार्टी आ गई. हाउस होल्ड और कंपनी के अलावा वो कौन सी होती है? गवर्नमेंट.
फोर्थ सेक्टर में क्या होता है, हाउस होल्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, कंपनी भी होती है, और साथ में आ जाता है इंटरनेशनल सेक्टर। ओपन इकोनॉमी हो गया ना, खुल गई बाहर वाली कंट्रीज़ के लिए भी, तो वो हो गया इंटरनेशनल सेक्टर। अब हम टू सेक्टर इकोनॉमी में रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात करें, जो अभी डायग्राम हमने डिस्कस किया था वही सेम है। देखिए क्या एजम्पशंस होती हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की। यहाँ वन सेक्टर हाउस होल्ड होता है और अदर सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना कोई एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट, क्योंकि फोर्थ सेक्टर तो आ ही नहीं रहा ना, इंटरनेशनल सेक्टर। देयर इज एन क्लोज्ड इकोनॉमी। दो पार्टी हैं, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड। पहले हम बात करें मॉनेटरी फ्लो की या पहले रियल फ्लो की बात करते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड क्या दे रहा है प्रोड्यूसर को, लेबर, कैपिटल। प्रोड्यूसर क्या दे रहा है हाउस होल्ड को, जो फैक्टर लगे उनके फैक्टर के बदले का जो एक्सपेंडिचर है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, ठीक है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और इसी तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा दे रहा है और वो खर्चा कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल। अब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें एक इकोनॉमी के अंदर। देखिए सेविंग एंड इकोनॉमी, जो सेविंग होती है हाउस होल्ड सेक्टर की, वो क्या कर देते हैं, उन्हें हम मानकर चलते हैं ना, जो सेविंग्स है उन्हें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी मार्केट सामने आती है, आपको पता है ना, दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फ्रॉम वेयर वी कैन परचेज शेयर्स और डिवेंचर थ्रू विच वी कैन बिकम द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हमारे दो सेक्टर्स हैं, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। अब हमने क्या किया, देखिए ये बेसिक डायग्राम हो गया कि गुड्स, प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज दी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर मार्केट प्रोवाइड करी, उन्होंने खर्चा किया, उसके पास इनकम आई। अब देखिए जितनी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर ने कमाई है उसमें से कुछ ना कुछ सेव किया। अब सेव करके उसे क्या कर दिया, कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसा लगाना मतलब किसी कंपनी में पैसा लगाना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं शेयर्स परचेज कर रही हूँ इन्फोसिस के, HCL के, या फिर किसी भी टेक महिंद्रा के। तो उस केस में मैंने कैपिटल मार्केट में गई, मैंने वहाँ के TCS के शेयर्स परचेज कर लिए, इन्फोसिस के शेयर्स परचेज कर लिए। तो इनडायरेक्टली मैंने कहाँ पैसा लगा दिया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में पैसा लगा दिया है। तो ये जो सेविंग हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर की, वो भी कहाँ जा रही है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास। क्लियर हुआ इतना। अब हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, सोचो कि प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट वो है हमारा हाउस होल्ड भी अपना टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उधर से प्रोड्यूसर भी अपना टैक्स पे करता है। बाकी दोनों के बीच में जो रिलेशन चल रहा था वही चलेगा। आगे की बात करते हैं, बाकी तो सिंपल वाला डायग्राम है। आगे क्या हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर का क्या बना, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ वही हाउस होल्ड सेक्टर ही गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो गया इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो आप GST पे करते हैं। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट भी ना कुछ सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है ना, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलती हैं। तो पैसा तो गवर्नमेंट लगा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हाउस होल्ड को, ये गवर्नमेंट सेक्टर आ गया ना, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स दी सोशल सर्विसेज के बदले। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या पे कर रहा है गवर्नमेंट को, टैक्सेस, और ये क्या कर रही है, ट्रांसफ़र सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इनके बीच में तो ये रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा। गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रही है, परचेज, गवर्नमेंट सेक्टर को भी तो परचेज करने की ज़रूरत होगी, और परचेज करने के लिए किसके पास जा रही है, बिजनेस सेक्टर के पास। और बिजनेस सेक्टर भी क्या दे रहा है गवर्नमेंट को, टैक्सेस दोनों ही देते हैं, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स बन रहा हो, बंदे का पर्सनल इनकम जनरेट करता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देता है। आपने कंपनी खोल ली तो आप पर्सनल इनकम के ऊपर अलग से टैक्स देंगे, और अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स जो बनता है वो अलग से देंगे। तो आपको के पास कितना सारा टैक्स बर्डन आ गया है ना, ये सोच रहे हो ना। नहीं, आप कमा भी तो उतना ही रहे हो
और ये टैक्सेस ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। ये मत सोचना कि हम टैक्स कैसे बचाएं, लीगल तरीके से बचा लो। इलीगल तरीके से टैक्स बचाने की ज़रूरत नहीं है, रेड पड़ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। चलिए आगे हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर और क्लोज्ड सेक्टर। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ना प्रोड्यूसिंग सेक्टर और कैपिटल मार्केट, ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया था हमारा, ये गवर्नमेंट सेक्टर वाला पार्ट हो गया था। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं 4th सेक्टर ओपन इकोनॉमी की, जहाँ ओपन इकोनॉमी मतलब चौथा सेक्टर और ऐड हो गया, फॉरेन सेक्टर। बहुत अच्छे से समझना, इन दोनों के बीच जो रिलेशन था वैसे ही चलता आ रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट वो सेविंग वाला भी वैसे ही चलता आ रहा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के साथ भी वही कि गवर्नमेंट परचेज कर रही है, ये सब कुछ। अब हम फॉरेन सेक्टर को बीच में घुसा देते हैं, फॉरेन सेक्टर का क्या रोल आ रहा है। अब देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर। पहले हम हाउस होल्ड से रिलेशन देखते हैं, हम तीनों पार्टी से देखेंगे, हाउस होल्ड से देखेंगे फॉरेन सेक्टर का रिलेशन, बिजनेस सेक्टर से देखेंगे फॉरेन सेक्टर का रिलेशन, और गवर्नमेंट से। पहले अपने दिमाग में लगा लो कि क्या क्या हो सकता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हम बाहर से भी चीज़ें मंगाते हैं ना, और बाहर से चीज़ खरीदने को हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर से इम्पोर्ट कर रहा है। तो उसके बदले, इम्पोर्ट के बदले क्या मिल रहा है उसे, कि इंपोर्ट किया फॉरेन सेक्टर को तो पैसा जाएगा इसके बदले हाउस होल्ड से। ठीक है, जो पेमेंट्स जाएंगी इसके बदले उन्हें क्या मिल गई, पेमेंट्स मिल गई। अब बात करते हैं बिजनेस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है। वही बिजनेस सेक्टर भी फॉरेन सेक्टर से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। और फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर को बिजनेस सेक्टर से क्या रिलेशन हुआ, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और साथ में पेमेंट्स भी मिल रही हैं फॉरेन सेक्टर से। मतलब ये भी होता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चलता है। इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट के बदले जो पैसे बनते हैं वो पेमेंट करेगा, और एक्सपोर्ट अगर हमारे वाला सेक्टर कर रहा है इंटरनेशनल सेक्टर को, तो पैसा इंडिया में आएगा। तो यहाँ पर 2 वे हो गया। अब गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल रहेगा, वही चीज़ कि गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करेगा कि टैक्सेस का जो लेन देन होगा वो फॉरेन सेक्टर के साथ भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये है, अब ये है हमारा एक रिलेशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 4th सेक्टर और ओपन इकोनॉमी। ये क्लियर हुआ आपको। हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और 4th सेक्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा। अब इम्पोर्टेंस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की, देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड रेस्टिट्यूशन, कि डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा क्यों हो रहे हैं या इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा क्यों हो रही है, ये पता चलता है। कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है। क्रिएटिंग मार्केट नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, और जिससे हेल्प किससे मिल रही है, कस्टमर और प्रोड्यूसर को। ये स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करता है, लीकेज कहाँ से हो रही है इकोनॉमी के अंदर। हेल्प इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, मतलब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। डिफ्लेशन कब होता है, जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। और ये असिस्ट करता है ये जानने में कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रेड पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है, या फिस्कल पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है। और एक और इसका बेनिफिट ये होता है, प्रोवाइड अ वेज टू कंप्यूट द नेशनल इनकम यूजिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम वेयर वी आर यूजिंग our funds and from where are we getting our funds. It's simply a statement of application and uses of fund. इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं खत्म। थैंक यू सो मच।